इसमें फर्स्ट हमने पार्ट इसका सॉल्व कर लिया जिसमें हमें ऑल थ्री विल बी मेन हमें करना था, और अब सेकंड पार्ट जो है वो हमारे पास क्या है इसका कि एटलीस्ट वन विल बी वुमेन, यानी कि एक और एक से ज्यादा वुमेन हो सकती है। इट मे बी के थ्री वुमेन्स हो। तो टोटल नंबर ऑफ वुमेन्स कितनी है हमारे पास 7, नंबर ऑफ मैन कितने हैं हमारे पास 8, और नंबर ऑफ सिलेक्शन हमारे पास कितनी है 3 की। तो ऐसा नहीं है कि आप 7 की 7 वुमेन्स ले लोगे, आप के पास पॉसिबिलिटी है एटलीस्ट वन वुमेन हो, या फिर आपके पास जो सिलेक्शन हो उसमें 2 वुमेन्स हो, या आपके पास जो सिलेक्शन हो उसमें कितने वुमेन्स हो 3 हो। इससे ज्यादा आपके पास जो है वो नहीं कर ले सकते, आप 4 नहीं ले सकते। क्यों 4 नहीं ले सकते? क्योंकि आपकी सिलेक्शन नहीं है, आपको जो करनी है वो 3% की करनी है, 3 से ज्यादा की नहीं करनी है बेटा। तो देखिए कि किस तरह से अगर हम 7 में से 1 वुमेन की सिलेक्शन करते हैं तो रिमेनिंग जो पोस्ट होंगी उसके लिए कितनी सिलेक्शन जो होगी वो किसकी होगी, मेन की होगी। इट्स मीन के 1 वुमेन है तो 2 मैन होंगे आपके पास। 7 में से अगर 2 आपके पास जो है वुमेन्स है तो 1 मैन होगा, और अगर 7 में से आपके पास 3 जो है वुमेन्स हैं और आपके पास 1 जो है वो 3 वुमेन्स है, तो इट्स मीन के नो मैन, कोई उसमें आपके पास जो है वो मैन नहीं हो सकता है। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए कि हम क्या करेंगे कि तमाम पॉसिबिलिटीज को कैलकुलेट करने के बाद फर्स्ट पॉसिबिलिटी को कैलकुलेट किया, सेकंड पॉसिबिलिटी को कैलकुलेट किया, थर्ड पॉसिबिलिटी को कैलकुलेट किया। पॉसिबिलिटीज को कैलकुलेट करने के बाद हम इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे। ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रही हूँ। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने जिस तरह से डायरेक्ट आपको रिजल्ट लिख दिया है तो आप भी इसका रिजल्ट लिख दें। आप पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे, सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे, थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करवा देती हूँ आपको। फर्स्ट पार्ट क्या होगा, 7 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 7 माइनस 1 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 8 माइनस 2 किसके इक्वल होगा 6 फैक्टोरियल के। अच्छा, ये आपको कंप्लीट सॉल्व करना है, एडिशन की साइन देनी है। सेकंड पार्ट आपके पास क्या है 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 7 माइनस 2 किसके इक्वल होगा 5 फैक्टोरियल के। मल्टीप्लाई बाय 8 फैक्टोरियल 8 और 1 वाला फार्मूला, तो अब यहाँ पे 1 का फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं कि अगर n यहाँ पे 1 है तो क्या आएगा आपके पास रिजल्ट n आता है। ठीक है, करके देखें आप इसको, इसकी जनरल फॉर्म देखें कैलकुलेट करके। ये फॉर्मूला अगर आप याद कर लेते हैं 1 फैक्टोरियल और क्या होगा n माइनस का 1 फैक्टोरियल, ये फार्मूले की डेरिवेशन है। मैं थोड़ा सा डेरिवेशन करवा रही हूँ इसको। फार्मूला ये हमेशा n के इक्वल होता है। देखें किस तरह से n फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है n माइनस 1 के, और देखिए यहाँ पे क्या है 1 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा और n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये लिख लें, आपके पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है स्लाइड में ये फार्मूले की डेरिवेशन। तो ये देखें किसके इक्वल हो गया, n के इक्वल हो गया। तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट मालूम है होना चाहिए कि जब भी हमें 7 में से 1 यानी कि n में से 1 की सिलेक्शन करनी होगी तो किसके इक्वल होगा रिजल्ट, n के इक्वल होगा वो। और n में से 0 की सिलेक्शन करनी होगी तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो ये कुछ रूल्स हैं कुछ इसके कॉम्बिनेशंस के। अगर इन रूल्स को आप याद कर लेते हैं तो आपका टाइम जो है वो सेव हो जाएगा कैलकुलेशन में। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रिजल्ट लिख दें। यहाँ पे भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी आप डायरेक्ट 7 लिख सकते हैं। अगर आपको ये मालूम है, इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। मैं रिमूव कर रही हूँ, कर दो बेटा रिमूव। यस मैम। ठीक है, इसको इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा।
डायरेक्ट 8 लिख दें यहाँ पे और प्लस की साइन, 7 में से 3 की सिलेक्शन यानी कि 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम इसको? अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट, अगर आपको फार्मूला याद है तो एन में से सिलेक्शन जब 0 की करनी हो तो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो डायरेक्ट आप यहाँ पे फार्मूले का हेल्प से कर लें, कैलकुलेशन को ना करें आप यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन कीजिएगा, सिंप्लीफिकेशन कीजिएगा, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद 6 है यहाँ पे, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन कीजिएगा, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ऐड कीजिएगा रिजल्ट को, रिजल्ट आपके पास आएगा 399। और प्रोबेबिलिटी किस तरह से कैलकुलेट करेंगे आप? 399 को डिवाइड कर देंगे 455 से, आपको जो है वो क्वेश्चन में इसकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। या आप इसका होमवर्क अपना खुद कीजिएगा ये प्रॉब्लम सॉल्व। अब ये नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। 4 items are taken at random from a box of 12 items, यानी कि आपको प्रॉब्लम में मैंने पहले भी बताया है कि जब आप प्रॉब्लम पढ़ें तो आप उसको हाईलाइट कर लें, मीन्स डेटा को। 4 आइटम्स आपको सिलेक्ट करने हैं, टेकन यानी कि लेने हैं आपको रैंडमली 12 बॉक्सेस में से, एंड इंस्पेक्टेड द बॉक्स इज रिजेक्टेड, बॉक्स रिजेक्टेड होगा, रिस्ट्रिक्शन दी थी इन्होंने, मोर देन 1 आइटम इज फाउंड टू बी फॉल्टी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। इसमें देयर आर अ फॉल्टी आइटम इन द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉक्स इज एक्सेप्टेड। अब इसमें हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो हमें सैंपल स्पेस बनाना है। सैंपल स्पेस बनाने का हमारे पास वही तरीका है, यहाँ पे मैंने फार्मूला फिर अगेन बता रही हूँ कि ये काम मैंने आपके लिए होमवर्क छोड़ा हुआ है, ये काम आपको यहाँ पे खुद करना है। आप फार्मूले को अप्लाई करें, कैलकुलेशन करें और आपका रिजल्ट जो है वो इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। द बॉक्स कंटेन 3 faulty and 9 good items. अब देखिए यहाँ पे रिजेक्शन की कंडीशन क्या है? इफ मोर देन 1 आइटम, यानी एक से ज्यादा आइटम आपके पास अगर आके यानी कि आपके पास 2 हो सकता है वो, अगर 2 आइटम्स आपके पास फॉल्टी आ गए, 3 हो सकते हैं आपके पास। अब यहाँ पर हमारे पास जो है अगर इस तरह के ठीक है बेटा, और इसमें देखिए मेन एक और भी हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है, इस इंफॉर्मेशन को भी देखिए कि ये रही वो इंफॉर्मेशन। इफ देयर आर 3 faulty items in a box, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। कब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? कि अगर हमारे पास 3 डिफेक्टेड आइटम्स होंगे बॉक्स के अंदर, देन हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी। क्लियर है बेटा? अब आइटम्स देखिए क्या है, फॉल्टी आइटम्स हमारे पास कितने हैं? 3, और अगर हम 12 में से 3 को माइनस कर देते हैं तो टोटल आइटम हमारे पास कितने बचेंगे? 9। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है कि नो फॉल्टी आइटम, और सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है कि 1 फॉल्टी आइटम, यानी कि ऐसे बॉक्स जिनके अंदर कोई भी आइटम जो है वो डिफेक्टेड ना हो, और ऐसा बॉक्स जिसमें एक आइटम जो है वो डिफेक्टेड हो। हमें इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है कि एक्सेप्टेड कंडीशन हमारे पास है कि 1 आइटम, रिजेक्शन की कंडीशन है तो रिजेक्शन का आप अपोजिट कर देंगे तो वो क्या हो कंडीशन हो जाएगी, जिसे कॉम्प्लीमेंट हम कहते हैं। रिजेक्शन का अपोजिट क्या होगा कि ओनली 1 आइटम आर नॉट डिफेक्टेड, 1 आइटम डिफेक्टेड एंड नो आइटम डिफेक्टेड। तो इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जब मैथमेटिकली हम इसको लिखेंगे तो किस तरह से, डिफेक्टेड हमारे पास आइटम कितने हैं? 3, और 3 में से जो है वो 0, यानी कि कोई भी आइटम डिफेक्टेड ना हो। इट्स मीन के हमारे पास जो गुड आइटम्स है वो 9 है, जो 4 की सिलेक्शन है वो किस में से होगी? 9 में से होगी।
एडिशन की साइन। फिर इसके बाद जो कंडीशन है वो हमारे पास क्या है कि जो 3 आइटम्स हमारे पास डिफेक्टेड है, मे भी पॉसिबिलिटी कि उसमें से 1 आइटम जो है वो आ जाए आपके बॉक्स में, और अगर 1 आइटम आ जाता है तो आपको गुड आइटम में से जो सिलेक्शन होगी वो कितनी होगी, आपकी 3 होगी। ये भी आपके लिए होमवर्क है, इस कॉम्बिनेशन का फार्मूला कैलकुलेट कीजिएगा। फिर अगेन मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ कि 3 कॉम्बिनेशन, अगर 3 ऑफ 0 का कॉम्बिनेशन फाइंड करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा। आप जस्ट ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा, और 3 और 1 आ जाए तो इसका रिजल्ट क्या होगा, n, जो कि इक्वल होगा किसके, 3 के। आप 9 और 3 की कैलकुलेशन कर लीजिएगा। यहाँ पे आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं इस कंडीशन पे और इस कंडीशन पे, ठीक है। और यहाँ पे इसकी सिंप्लीफिकेशन कीजिएगा, ये होमवर्क है, और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आप इसकी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कीजिएगा। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लीमेंट लॉ हम यूज करते हैं। जिस तरह से अभी हम लोगों ने किया है कि हमने जो है रिजेक्शन हमें गिवन थी, हमने जो है वो एक्सपेक्टेशन जो है, यानी एक्सपेक्टेड जो है वो हमारे पास क्या था, कॉम्प्लीमेंट था, तो हमने वहां पे क्या यूज किया, कॉम्प्लीमेंट यूज किया था। लेकिन मैथमेटिकली हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या है, ओके बेटा मैं क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ। देखिए 4 आइटम्स हमें लेने हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं हमारे पास, 12 है। आर किसके इक्वल हो गया, 4 के सैंपल स्पेस के लिए, और एन किसके इक्वल हो गया, 12 पे। ये आपका बन गया सैंपल स्पेस। अब इसके बाद रिजेक्शन गिवन है कि रिजेक्शन होगी कब, रिजेक्शन होगी जब आपके पास मोर देन 1 आइटम जो है वो फॉल्टी होगा, तो आपका बॉक्स जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन हमें जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है उसमें हमारे पास एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिवन है। वो इंफॉर्मेशन ये है कि जो 12 आइटम्स हैं, इन आइटम्स में से 3 हमारे पास जो हैं वो क्या है। अगर हमारे पास ये गिवन है कि हमारे पास अगर इन 12 में से 3 आइटम्स अगर हमारे पास फॉल्टी हो यानी डिफेक्टेड हो, देन हमारे पास बॉक्स की एक्सपेक्टेशंस के, यानी कि एक्सपेक्ट उसके मतलब कि वो रिजेक्शन ना हो उनकी, और वो बॉक्स जो है वो एक्सेप्ट हो जाए, तो चांसेस क्या होंगे। और यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन भी क्या लिखी हुई है कि बॉक्स में जो है मोर देन 1 अगर आ जाए तो बॉक्स जो है वो रिजेक्टेड हो जाएगा। अगर यहाँ पे 3 की जगह पे 4 कर दिया जाए तो इट्स मीन के 4 आइटम्स क्या हैं हमारे पास, फॉल्टी हैं, और 8 आइटम्स जो हैं वो गुड हैं। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो पूरी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। चलिए मैं आपको एक और होमवर्क दे रही हूँ। यही सेम प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे किस पे, और करें यहाँ पे प्रॉब्लम में चेंज कर लें, इसको नोट कर लें कि यहाँ पे आप 3 की जगह पे आप क्या करोगे, 4 कर दोगे, ठीक है। 4 कर देंगे। जब यहाँ पे 4 हो जाएगा तो बेटा फिर क्या चेंजिंग आएगी, फिर चेंजिंग आएगी यहाँ पर। यहाँ पर ये आपके पास 4, अगर आपके पास फॉल्टी आइटम्स हैं तो आपके पास टोटल आइटम्स कितने थे, 12। 12 में से 4 माइनस कर दें तो क्या रिजल्ट होगा, आपके पास 8, आपके पास क्या हो जाएंगे, गुड आइटम्स हो जाएंगे। देन यही फार्मूला कंप्लीट आप जो है वो किस पर लगाएंगे, आप 4 और 8 पर लगाएंगे, ठीक है। क्लियर है। तो चलें इसका मैं कॉम्बिनेशन भी आपको बना देती हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा एक आप इसकी क्वेश्चन के भी। ये इट्स मीन के 4 में से 0 होगा, और 8 में से ही आपकी कंप्लीट सिलेक्शन हमें कितनी करनी थी, 4 की सिलेक्शन करनी थी। देखिए यहाँ पे 4 हमें लेने थे, जब 0 होगा तो इट्स मीन के 4 के 4 जो है वो किसके होंगे, गुड होंगे।
ऐड करते हैं हम रिजल्ट्स को, तो ऐड करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें जो है तमाम पॉसिबिलिटीज को लास्ट में हमें ऐड करना होता है। अगर हमारे पास देखिए कि रिजेक्शन कब होगी, जब 1 से ज्यादा होंगे। ये ऐसा नहीं लिखा हुआ कि 1 आपके पास आ जाएगा तब भी रिजेक्शन होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है मोर देन 1। इट्स मीन कि 1 से अगर ज्यादा आ जाएंगे तो 1 आप ले सकते हैं। 1 वाला ऐसा बॉक्स जो है वो एक्सेप्टेबल होगा जिसमें 1 डिफेक्टेड आइटम होगा। अगर 1 हम वाला एक्सेप्ट कर सकते हैं डिफेक्टेड आइटम को, तो इट्स मीन के रिमेनिंग जो 3 आइटम्स होंगे वो क्या होंगे, आपके पास गुड होंगे। तो ये प्रॉब्लम इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रॉब्लम को आप थोड़ा सा चेंजिंग के बाद भी सॉल्व कीजिएगा और इसका रिजल्ट देखिएगा, कंपेयर कीजिएगा दोनों के रिजल्ट, और चांसेस आपको प्रोबेबिलिटी के मिल जाएंगे कितने % चांसेस हैं। क्लियर है बेटा? और किसी को कुछ पूछना है? No, ma'am.